साथियों, आप जानते हो पहले नरबली दी जाती थी। जब हमारे महापुरुषों ने इसके विषय में जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दी तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस नरबली पर रोक लगाई। नरबली जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी, किसी नदी का पुल बनता था, कोई सरकारी भवन बनता था, तो एक शूद्र समाज के व्यक्ति की नरबली दी जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस पर रोक लगाने का काम किया और भारतीय संविधान बनने के बाद तो सारी की सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ ही साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने गैर बराबरी को खत्म किया, जात पात को खत्म किया, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने हजारों साल तक हम पर जनजातीय अत्याचार किया उनके खिलाफ भी कुछ कानून बना सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता कि उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इस देश के जितने भी बाशिंदे थे, देशवासी थे, भारतीय थे, वो किसी भी वर्ग जात के रहे हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी रहा हो, सबको एक समान अधिकार दिया भारतीय संविधान ने। यहाँ तक कि हजारों साल तक जनजातीय अत्याचार करने वालों को भी वही सम्मान मिला जो पूरे देश के अन्य लोगों को सम्मान दिया गया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता थी। यह हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की महानता थी कि उन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया, बल्कि सद्भावना के साथ सबके साथ न्याय करने का काम किया। हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य का भी यही है कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए हम सबके साथ समता, न्याय, भाईचारे का व्यवहार करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। धर्म के ठेकेदारों ने हमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का शिकार बनाकर हमें हजारों साल से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने का पाप किया था। आज यहां पर अभी राजबाला सैनी बोल रही थी, लेकिन अगर आज भारतीय संविधान नहीं होता, आज हमारे महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं होता, तो राजबाला सैनी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हम लोग यहां पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये भी देश हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के मेहनत का नतीजा है। ये भारतीय संविधान का करिश्मा, जिसके नाते हमें यह अधिकार मिला। अन्यथा इस देश में धर्म के ठेकेदारों ने इस देश के 97% लोगों को अपना गुलाम बना के रखा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया। यहां तक कि इनका सूक्त वाक्य था, नारी शूद्रो नध्यता, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों में वो किसी भी समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो, तो भी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और साथ ही साथ साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजी हुकूमत ने समय समय पर हमारे सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारियों की बात को सुन करके तमाम ऐसे फैसले किए जिसमें इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला।
1835 में महिलाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और जब भारतीय संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर हमेशा हमेशा के लिए उस पर मुहर लगाने का काम किया कि अब इस देश की महिलाएं भी पढ़ी। इस देश के दलितों आदिवासियों को शूद्र समाज को भी अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसको मौलिक अधिकार से जोड़ने का काम किया। इस देश में महिलाओं का पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के प्रयास से 1848 पूना में स्थापित किया गया। और साथियों मैं कहना चाहता हूं यह तो 18 विद्यालय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के 18 विद्यालय स्थापित करने का काम किए। पहला विद्यालय पूना में और इसी के साथ ही साथ अंग्रेजी हुकूमत ने 1852 में सरकारी स्कूल खोला, लेकिन उसके पहले 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोला। ये योगदान था हमारे महापुरुषों का। सत्य के साथ खड़ा होना, सच को स्वीकारना, सच को मानना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने इसमें नहीं बढ़ेगी इस देश से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, विषमता मूलक समाज को खत्म कर समता मूलक समाज की स्थापना का जो संकल्प लिया था उसी का नतीजा है कि एक सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महापुरुषों की एक लंबी लाइन खड़ी हुई। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दक्षिण में इस आंदोलन को गति देने वाले पेरियार रामस्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, आपके साथ साथ उत्तर भारत में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, आरक्षण के संस्थापक पेरियार ललाई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती और मानवर कांशीराम जी ने इसको